शिवी ने टेबल पर रखे उस एनवलप को साइड में करके वहां रखे कागज के टुकड़े को उठाकर खुद से कहा, अब ये क्या बला है। फिर उसने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया, जिस पर लिखा हुआ था, डियर शिवानी, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत हर्ट हुई हो, जिसके लिए मैं जितनी बार भी तुमसे माफी मांगू वो कम नहीं होगा, लेकिन फिर भी आई एम रियली सॉरी। क्या तुम मुझे प्लीज माफ कर सकती हो? अच्छा, एक और बात, अपनी नेक पर एक बार अपना हाथ फेरो। अब तुम्हें फिर कभी अपनी मम्मा से जुदा होने की फीलिंग नहीं होगी। ये पढ़कर शिवी ने जल्दी से अपने नेक को छूकर देखा। उसकी मम्मी का लॉकेट अब उसके पास था, जिससे उसके होठों पर एक मुस्कुराहट और उसकी आंखों में नमी आ गई। फिर उसने आगे पढ़ना शुरू किया। देखो, मैंने जानबूझकर ये पेंडेंट अपने पास नहीं रखा था। मैं बस भूल गया था तुमसे इस बारे में पूछना। एक्चुअली उस रात जब तुमने मुझे डर कर हक किया था, तभी शायद मेरे कोट में अटक गया था। जब मैंने इसे देखा तो मुझे लगा कि ये बस यूं ही नॉर्मल ईगल पेंडेंट है। रियली सॉरी, क्योंकि मैंने इसकी अहमियत पहले नहीं समझी। कल रात जब तुमने इसका जिक्र किया तब मुझे याद आया कि शायद ये वही पेंडेंट है। वेल, मैं तो हूं ही एक बेरहम, तो अब तुम मुझसे पूरी तरह से आजाद हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अभी भी कहीं भी डोरे डालना शुरू कर दो। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना, तो मैं फिर से तुम्हें इसे ही पिंजरे में डालकर कैद कर लूंगा। यह सब पढ़कर शिवी ने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ ली और आगे बढ़ा। तुम्हें मेरा ड्राइवर घर तक छोड़ आएगा। पहले नाश्ता करना, फिर जाना। और हाँ, इन सारी पिल्स को भी अपने साथ ही लेकर जाना, और रोज तुम इन्हें खाना खाने के बाद खाना। आई नो, हमारा रिश्ता सबसे अलग है, जो सिर्फ नफरत का है, इसलिए मैं पास रहकर तुम्हें खुद से दूर जाता हुआ नहीं देख सकता था। अब चाहे तुम जो समझो। तो मैं अब ऑफिस जा रहा हूं। गुड बाय। फिर जल्दी ही तुमसे मुलाकात होगी। योर लाइफ लॉन्ग डेविल। शिवी ने अभी भी अपने पेंडेंट को टाइटली पकड़ा हुआ था। यह सब पढ़कर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अब वो फाइनली यहां से आजाद थी। शिवी ने उस लेटर को साइड में रखते हुए कहा, इस जंगली से तो सॉरी भी बिना धमकियों के नहीं कहा गया। इतना बड़ा पत्र लिख दिया। और क्या कहा इसने? लाइफ लॉन्ग डेविल। यह सब कहकर शिवी ने गहरी सांस ली। फिर खुद के पहनने के लिए उसने वापस शिवीन के बेशकीमती वार्डरोब से कुछ ड्रेस निकाल लिए और वो शार लेकर नीचे हॉल में आ गई। पूरे मेंशन में सन्नाटा था। उसने देखा उसके सामने पूरा डाइनिंग टेबल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिश से बेहतरीन तरीके से डेकोरेटेड था, जिसे देखकर शिवी की आंखें एकदम बड़ी हो गई। उन डिशेस से अभी भी गर्म गर्म धुआं उठ रहा था, जिसे देखकर लग रहा था शायद थोड़ी देर पहले ही तैयार किया गया है। उसकी शानदार महक उस पूरे डाइनिंग एरिया के हॉल तक फैली हुई थी। शिवी ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर बस थोड़ा बहुत खाना खाया। फिर वो उस पूरी जगह को देखने लगी। अभी भी उसके जहन में इस हॉन्टेड हाउस के डरावने सीन बिल्कुल भी नहीं उतरे थे। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, गुड बाय हॉन्टेड हाउस। आई रियली हेट योर डेविल लॉर्ड। लेकिन नन्ही बिल्ली कहां गई? कोई बात नहीं, मैं उसे फिर कभी यहां से लेने आऊंगी। ये कहकर वो कूदते हुए वहां से बाहर चली गई। बाहर शिवीन का ड्राइवर पहले से ही उसका वेट कर रहा था। वो जाकर चुपचाप कार के पीछे की सीट पर बैठ गई और उसके बैठते ही ड्राइवर ने बिना देर किए कार स्टार्ट कर दी। शिवी उस कार की खिड़की से बाहर झांकने लगी। नीला आसमान सुंदर दिख रहा था और दिल को सुकून देने वाली ठंडी ठंडी हवाएं उसके पूरे चेहरे को छू रही थी। लेकिन यहां की इन हवाओं में उसे सुकून नहीं, घुटन हो रही थी। उसने तुरंत खिड़की से खुद को अलग कर लिया और गाड़ी की बैक सीट पर अपना सिर टिकाकर कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ ही घंटों की खामोशी के बाद ड्राइवर ने उसे सिन्हा हाउस के बाहर ड्रॉप कर दिया। फिर वो वहीं से यू टर्न लेकर वापस चला गया। गाड़ी से बाहर उतरते ही शिवी ने अपनी बाहें फैला दी और वो गोल गोल अपनी जगह पर घूमने लगी। वो बहुत दिनों बाद इस सनशाइन को और सुकून देने वाले नेचर को इस तरह महसूस कर रही थी। शिवी ने खुश होकर कहा, ओह गॉड, मैं आज अपने शब्द में यह बयां नहीं कर सकती। मैं आज कितनी ज्यादा खुश हूं। मैं ये सब कुछ फिर कभी भी मिस नहीं करना चाहती। ये कहकर वो अपनी खुशी के आंसुओं को साफ करते हुए अपने सामने लगे उस नेम प्लेट को देखने लगी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, सिन्हा हाउस। शिवी जल्दी से घर के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने गेट से अंदर जाने के लिए अपना पहला कदम उठाया, उसे अंदर से तेज बहस की चीख सुनाई देने लगी।
जिसे सुनकर उसके बढ़ते कदम वहीं जम गए। अंदर एक बार फिर से उसके पुराने जख्म कुरेदे जा रहे थे, जिसे सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल गए। अनु ने तंज कसते हुए कहा, देखा, वो नाजायज औलाद भी आखिर अपनी सगी मां की तरह ही निकली। मां को उसके पिता का पता नहीं था और बेटी किसी पैसे वाले के साथ भाग गई। रुद्र ने कहा, तुम चुप करो अनु, तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो? वो हमारी जिम्मेदारी है, उसे हमारी अभी जरूरत है, वो जरूर किसी मुसीबत में है। तुम इतनी पत्थर दिल औरत कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें हमारी परवरिश पर भी यकीन नहीं है? मैंने उसकी स्वर्गवासी मां से उसकी हिफाजत करने का वादा किया है। वहीं दिशा अपनी एंगेजमेंट टूटने की वजह से बुरी तरह से रोई जा रही थी और नैना उसे कब से चुप कराने की कोशिश कर रही थी। अनु ने चीखते हुए आगे कहा, तुम पहले अपनी औलाद के बारे में सोचो। क्या जरूरत थी उस अनाथ को घर लाने की? हां, उसकी वजह से दिशा की शादी टूट गई। हमारी अपनी बेटी के बारे में सोचो रुद्र। अब भी तुम उस भोली शक्ल के पीछे छुपे हुए शैतान को नहीं पहचान पा रहे हो? नैना ने चीख कर कहा, मॉम एंड डैड, इनफ। अब आप दोनों क्यों इस तरह से झगड़ रहे हैं? नैना की चीख सुनकर रुद्र और अनु दोनों ही कुछ देर के लिए चुप हो गए। नैना ने आगे लगभग रोते हुए कहा, अब शिवी को घर लेकर आते हैं, वो ऐसी नहीं है। और फिर अच्छा ही हुआ कि उस घटिया नील ने खुद से ही शादी तोड़ दी है। देखा जाए तो जो हुआ अच्छा ही हुआ। हो सकता है शिवी ने यह सब इसीलिए किया हो ताकि नील खुद से शादी तोड़ दे। अब प्लीज उसे वापस ले आइए। दिशा ने चिढ़कर कहा, शिवी की चमची, तुम दूर हटो मुझसे। यह कहकर उसने नैना को खुद से दूर कर दिया। फिर वो जाकर अनु के सीने से लग गई और कहा, मॉम, नील मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। क्यों ये शिवी हमेशा मेरे साथ ये सब करती है? उसकी वजह से मुझे अपने पेरेंट्स, सिस्टर सब उसके साथ बांटने पड़े हैं। लेकिन अब और नहीं मॉम, मैं उसे इस घर में अब एक मिनट नहीं देखना चाहती। अच्छा ही हुआ कि वो खुद ही चली गई यहां से। आप बस नील की फैमिली से बात करो प्लीज। ये सब कहकर वो अनु के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी और ये सब देखकर रुद्र अपना सिर पकड़कर सोफे पर जाकर बैठ गया। नैना ने दिशा से कहा, तुम क्यों इस तरह से उससे हमेशा जलती रहती हो? वो कितना कुछ सोचती है तुम्हारे लिए। दिशा, तुम सच में बहुत घटिया हो। और वो बेहुदा नील तुमसे कोई प्यार नहीं करता तो मेहरबानी करके अपनी आंखों से उसकी झूठी पट्टी उतार लो, वरना तुम सिर्फ पछताओगी। फिर नैना ने रुद्र को होपफुली देखकर कहा, डैड, आप तो कुछ कहिए, आप उसे लेकर तो आएंगे ना? दिशा ने नैना को देखते हुए गुस्से से कहा, नैना, तुम्हें मैं जान से मार दूंगी। तभी दरवाजे से शिवी की कंपन भरी आवाज आई, डैड, मॉम, नैनू, दीप। आवाज सुनकर सबकी नजर डोर पर चली गई। शिवी अपनी आंखों में आंसू भरकर डोर पर खड़ी हुई कांप रही थी। अनु ने उसे देखकर गुस्से से कहा, तुम यहां क्यों आई हो? क्या चाहिए तुम्हें अब? रुद्र शिवी को यूं अचानक देखकर जम से गए थे, जिससे उन्हें अभी कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वहीं दिशा उसे बेहद गुस्से और नफरत भरी नजरों से घूर रही थी। नैना ने उसे देखकर कहा, शिवी। ये कहकर वो भागकर सीधे उसके पास आकर उसके गले लग गई। नैना ने नाराज होकर कहा, तुम कहां चली गई थी? नैना ने देखा शिवी बस फ्रीज होकर उसी एक पोजीशन में खड़ी हुई थी। नैना ने उसकी बाजुओं को पकड़कर कहा, अब तुम आ गई हो ना, तो तुम सबको बता दो कि ये सब झूठ है। तुम किसी के साथ नहीं भागी थी और तुम्हें किसी ने ये सब करने के लिए मजबूर नहीं किया था। शिवी, तुम कितनी वीक हो गई हो और तुम्हें ये किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं? सो फनी। इस सिचुएशन में भी नैना अपने गंदे जोक्स मारना नहीं भूली थी। नैना ने शिवी से कहा, अच्छा चल, पहले मैं तुझे अंदर लेकर चलती हूं। ये कहकर नैना उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगी, लेकिन वो शिवी को उसकी जगह से हिला भी नहीं पा रही थी, क्योंकि शिवी अपनी जगह पर सख्त होकर जम गई थी और वो अपनी उन सवालों से भरी नजरों से बस रुद्र को ही देख रही थी। अनु ने झल्लाते हुए कहा, नैना, अंदर आओ और तुम लड़की वहीं से वापस चली जाओ। पता नहीं इतनी रात तुमने क्या क्या किया होगा और ना जाने कहां से गुलछर्रे उड़ाकर आ रही हो। जैसी मां वैसी बेटी, गंदा खून। यह सब सुनकर शिवी अंदर से टूट गई। शिवी ने एंग्री टोन में कहा, देखिए, आप मेरी मम्मी को क्यों बीच में ला रही हैं? जो कुछ भी आपको कहना है सीधे मुझसे कहिए। शिवी ने अब तक अनु का मुंह तोड़ा नहीं था।
सिर्फ उनके उस पर किए गए एक उपकार की वजह से चुप थी। नहीं तो ये सब सुनकर अब तक शिवी अनु की जान ही ले लेती। माना अनु उसके लिए हमेशा से ही कोल्ड रहती थी, लेकिन ऐसे वर्ड्स आज से पहले उसने कभी नहीं कहे। शायद आज अनु की पूरी असलियत शिवी के सामने बाहर निकल रही थी। अनु ने फिर से कहा, पहले इसकी मां और अब ये। देखा किस तरह से लड़की अपनी लंबी जुबान चला रही है। हमारी इज्जत की भी परवाह नहीं की इसने। अनु ने फिर थोड़ी जोर से कहा, तुम क्यों आई हो वापस हमारी खुशियों को बर्बाद करने? देखो, अब तक जो हुआ सो हुआ। अब मैं तुम्हें अपनी बेटी की खुशियों को बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगी। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम इस घर में कभी रही हो, तुम वहीं से निकल जाओ। और हाँ, दोबारा अपनी ये मनहूस शक्ल ना इस घर में मत दिखाना। अनु जिस तरह से ये सब बोल रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो अब तक की दबाई हुई नफरत को शिवी पर एक साथ ही निकाल रही थी। नैना ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, मॉम आप चुप हो जाओ। क्यों इसे बोलने का एक भी मौका नहीं दे रही हैं आप? नैना ने फिर शिवी को देखकर कहा, शिवी, मॉम नील की वजह से पागल हो रही है। तुम उनकी बातों का ज्यादा बुरा मत मानना, ठीक है? चलो और सबको बताओ कि तुम अब तक किस सिचुएशन में थी। शिवी ने अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दी। ये देखकर नैना ने उसे झकझोर कर कहा, सबको बताओ कि तुम नहीं गई थी किसी के साथ भागकर। शिवी, तुम्हारी ये चुप्पी मुझे मार रही है। शिवी ने खुद से नैना को दूर करते हुए अपने चेहरे पर एक बनावटी हंसी लाते हुए कहा, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता नैना, मैं तो एक बोझ थी। क्यों डैड? नहीं, मिस्टर रुद्र सिन्हा, आपने इतने सालों से मेरे साथ सिर्फ छोटे प्यार का नाटक किया। मेरी मम्मा ने मुझे आपकी हर एक बात मानने को कहा था, क्योंकि वो आप पर इतना ट्रस्ट करती थी। लेकिन आप उस लायक नहीं। मैं ही एक बेवकूफ लड़की थी जो दिखावे और हकीकत का फर्क नहीं समझ पाई। थैंक यू वेरी मच। ये सब सुनकर रुद्र भी खामोश थे। ऐसा लग रहा था जैसे शिवी किसी इंसान से नहीं, एक पत्थर से बात कर रही है। अनु ने रुद्र से कहा, देखा किस तरह से बात कर रही है अनलकी लड़की। ये सुनकर रुद्र ने उसे घूर कर देखा। फिर अनु के मुंह से एक लफ्ज बाहर नहीं निकली। नैना के अलावा उससे एक बार भी ये किसी ने नहीं पूछा कि वो ठीक है या नहीं। उसे महसूस हो रहा था कि जिन्हें वो अब तक अपना समझती थी, वो सब तो उसे अब तक बस बोझ समझकर झेल रहे थे। अब तो उसे अपनी किस्मत पर ही हंसी आ रही। अनु आई और नैना को खींचकर अंदर लेकर चली गई। फिर उसने वापस आकर शिवी की तरफ उंगली करते हुए कहा, कोई भी आज इसे अंदर लेकर आया या फिर इसके लिए एक वर्ड भी किसी ने अपने मुंह से निकाला, तो वो आज मेरा मरा मुंह देखे। एंड यू आउट। ये कहकर उसने शिवी के सामने ही डोर जोर से पटक कर बंद कर दिया, जिससे शिवी के शरीर में एक कंपन से उसकी आंखें बंद हो गई। नैना ने रोते हुए कहा, शिवी। फिर वो सबको बुरी तरह से घूरने लगी। नैना ने अनु से कहा, मॉम आप बहुत बुरी हैं। आपकी भी बेटियां हैं तो आप उसके लिए ये सब कैसे बोल सकती हैं? दिशा ने चिढ़ते हुए कहा, मॉम मैं इस चमची को जान से मार दूंगी। प्लीज इसे दूर करो मेरी नजरों के सामने से। रुद्र अपनी जगह से उठकर चुपचाप अपने रूम के अंदर चले गए और अंदर से डोर को लॉक कर लिया। नैना ये सब देखकर और शॉक्ड हो गई। तभी अनु ने कहा, तुम्हारे दिलो दिमाग से भी उस लड़की का भूत जल्दी उतर जाएगा। तुम भी अपने रूम में जाओ। यह सुनकर नैना उसे अपनी लाल आंखों से घूरने लगी। तभी अनु ने आंख दिखाकर कहा, आई सेड गो। नैना वहां से गुस्से में अपना पैर पटक कर अपने रूम में चली गई और रूम में जाकर वो सीधे बेड पर लेट गई। फिर बुरी तरह से तकिए को पकड़कर रोने लगी। उसने कहा, शिवी, सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। प्लीज मुझे कभी भी माफ मत करना।